तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें ये जो फंक्शंस है जैसे कि साइन का 210 है, टेन का 135, कॉस का 300 है, इनकी वैल्यू बड़े ही आसानी के साथ कैसे निकाला जाता है। मैं कोई चीज़ रटवाने वाला नहीं हूँ आपको, बस आपको एक काम करना है मेरा कि ये जो चीज़ें आपको ये बस याद होनी चाहिए मतलब रट लो भाई कुल मिला कर। ये भी लेकिन लॉजिकली इसको समझा जाता है। तो जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इतना याद रख लो, ठीक है। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। देखो, पहला है साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री है, उसके लिए पहले क्या करूँगा, मैं इसका ग्राफ बना लूँगा ऐसा 120 डिग्री। सो आई कैन ड्रॉ 120 डिग्री, ऐसा करके करूँगा तो ये जो एंगल आ गया 120 डिग्री। इतना बात तो क्लियर है, ठीक। अब क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा करके ट्रायंगल बनाऊँगा, ये बन गया 180 डिग्री, ठीक है जी। अब ये बाकी बचा हिस्सा कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सब कुछ छोड़ो, अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, ये लो, ठीक है। और इसमें कुछ कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस, साइन कन्वेंशन जो एक्सिस का होता है वही बस। अब ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको भी गोली मारो। मैं तो बोलता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी देखो ये जो ट्रायंगल बना कहाँ पे बना, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पिक्चर देखो पहले, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो अब जो आंसर आएगा ना वो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। और कौन सा वैल्यू होगा, 120 डिग्री को भूलो, इस ट्रायंगल को पकड़ लो। ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री, मतलब कि यही जो आंसर होगा वो होगा हमारा 120 डिग्री का आंसर। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन का 120 डिग्री ये इसके बराबर रहेगा। अब देखो, चलो यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं फार्मूला मेथड भी बता देता हूँ, ठीक। फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, साइन 120 डिग्री को मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूंगा, ये लो, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब देखो ये जो 120 डिग्री है वो या तो मैं लिख सकता हूँ 90 से ज़्यादा वाले, एक फार्मूला इधर, और इधर हो सकता है 180 से कम। तो ये दोनों फार्मूले लिखता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ साइन 180 माइनस 180 में कितना माइनस करें, 60, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे जब 180 यूज़ होगा और 360 और 0 यूज़ होगा तो ये जो चीज़ है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, प्लस, ठीक। ये जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख देने का, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा √3/2, ये हो गया। यहाँ पे देखो दूसरा केस देख लो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, ठीक है। अगेन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 90 और 270 का एकदम रट लो, 90 और 270 में ये जो चीज़ें पलट जाती है, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता है यार। साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक, और ये 30 आ गया। अब प्लस का कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे तीनों आंसर सेम आया, 1 2 3 तीनों आंसर सेम आ गया। तो एक तरीका थे ऐसा। ऐसे में मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कॉस का 210 डिग्री, इसके लिए क्या करोगे, पिक्चर बना दो जी पहले, 210 डिग्री। अब ये जो वैल्यू आएगा एग्जैक्टली ना 180 से उस पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू आता है वो आता है नेगेटिव, मैं बता रहा हूँ याद रखो, ठीक है। ये हो गया ऐसा, ये इधर गया। अब ये बन गया ट्रायंगल ऐसे, ठीक है। 180 से कितना ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। एग्जैक्टली ये तो 210 डिग्री घुमा ना, इधर से ऐसे करके 210 घूम गया, ये बचा 30। हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा देते हैं भाई, माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसका जो आंसर आएगा नेगेटिव, उस ट्रायंगल को यहाँ पे काट के निकाल लो, ट्रायंगल को अपन ने काट करके यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है 30 डिग्री, ठीक। वो सब छोड़ो, अब इस ट्रायंगल में तुम ना cos 30 का वैल्यू बता दो, और आंसर मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर में नेगेटिव होगा। अब ये जो cos 30 का वैल्यू इस ट्रायंगल पे निकालूंगा ना, इस ट्रायंगल पे cos का वैल्यू निकाल दो, वही आंसर होगा, ठीक। तो माइनस का
√3/2 ये आंसर आ गया इस केस में। करना ये रहता है, ट्रायंगल बनाओ, उस ट्रायंगल को काट के निकालो, अब उस ट्रायंगल में ही मुझे कॉस का वैल्यू बताना है, एंगल को चेंज नहीं करना बस, ठीक। तो ऐसा करके आंसर आ जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला मेथड, चलो ठीक है। अब ये वाला जो वैल्यू आप देखोगे 270 से 180 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस का 210, ठीक। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस में, दो पार्ट में, ठीक। एक पार्ट में लिख सकता हूँ 180 प्लस, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख लिया कॉस का 180 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। क्योंकि 180 यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा फंक्शन, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये 30 उतर के इधर आ जाएगा, ठीक। तो माइनस कॉस 30, तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2, सेम आंसर, ठीक है। एक दूसरा तरीका, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस का 270 माइनस 270 से कितना कम है वो, तो 270 से 210 जो है 60 का डिफरेंस रखता है, ठीक है। 60 माइनस करेंगे तब तो 210 आएगा। अब मैंने बताया था कि 90 और 270 यूज़ होगा ना तो वो चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा साइन, ठीक है। और साथ ही मुझे पता है यहाँ पे आंसर नेगेटिव, कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव लगाया, याद रखा थोड़ा। और ये जो 60 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। माइनस का साइन 60 का वैल्यू √3/2, देखो भाई तीनों सेम आंसर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, और देखो एग्जाम्पल देखते जाओ बस आप। 10/300, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही ड्राइंग बना लेंगे, ये खींचा लाइन, ये खींचा लाइन, 300 के लिए 270 के इस पार आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे होगा 360, ठीक है। अब ये है, मैंने ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ किया। अब ये वाला वैल्यू चाहिए, 360 से कितना कम है, तो या तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है। उस ट्रायंगल को कट करके मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, तो इसका आंसर आता है नेगेटिव होती है, मतलब कि आंसर में नेगेटिव लगेगा ही, ठीक है। अब इस ट्रायंगल पे तुम क्या करोगे, 10 60 का वैल्यू लिख लेना, ठीक। 60 है तो 60 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो आंसर है उसमें नेगेटिव लगा देना बस, तो माइनस का 10 60 का वैल्यू होता है √3, ये इसका आंसर आ गया। इस ट्रायंगल में कोई एंगल चेंज नहीं करना, जो एंगल दिया उसी में, 10 पूछा तो 10 लिखो, 10 60 लिख दिए। और मुझे पता चला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दी बस। दूसरा फॉर्मूला तरीका देखो, फॉर्मूला वाला देखो, तुम फॉर्मूला ही देखो यार बस। 10/300, ठीक है। 10/300 को आई कैन सेपरेट इन 2 पार्ट्स, ठीक है, इधर इधर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10, 270 से कितना ज़्यादा है भाई, 270 से 30 ज़्यादा है, लो जी, ठीक है। और 10 का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव साहब, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब 270 यूज़ हुआ है तो ये जो 10 है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक। ये 30 यहाँ पे आ जाएगा 30, कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा, √3 होता है, ठीक। ये आ गया, ये मैच कर गया, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। दूसरा मैं इसको और लिख सकता हूँ 10 360 माइनस का 60, सही बात। अब देखो 360 यूज़ हुआ तो मतलब चेंज नहीं होगा, और ये जो 10 है नेगेटिव होता है तो आंसर पर नेगेटिव लगाऊंगा, 10 का 10, ठीक है। और ये जो 60 है इसको यहाँ पे लिख देंगे जी, ठीक। तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो वैल्यूज़ है आपको निकालने हैं, कैसे निकाला जा सकता है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को सेलेक्ट करिए। थैंक यू।